नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मालॉजी। आज हम बात करने वाले हैं उन मेडिसिन्स के बारे में जो हर घर में मिलती है। एंटासिड। हार्ट बर्न हो, गैस हो या एसिडिटी, एक टेबलेट और प्रॉब्लम गायब। लेकिन क्या आप जानते हो, रोज़ रोज़ एंटासिड लेना आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। चलिए समझते हैं एंटासिड क्या है, कैसे काम करता है और इसके सेफ यूज़ क्या है। एंटासिड वो मेडिसिन्स होती हैं जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं या ज़्यादा एसिड होने पर रिलीफ देती हैं, जिससे हार्ट बर्न और इंडाइजेशन कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉमन एंटासिड है जेल्यूसिल, डाइजीन, इनो, रेंटेक, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और इज़ोमेप्राजोल। एंटासिड दो तरह से काम करती हैं। कुछ एसिड को न्यूट्रलाइज करके तुरंत रिलीफ देती हैं, जैसे जेल्यूसिल और इनो, और कुछ एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, जिन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एंटासिड रोजाना लेना स्टार्ट कर देते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में ये बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। विटामिन B12 की कमी हो सकती है। स्टमक में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और एंटासिड के ज़्यादा यूज़ की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, किडनी में प्रॉब्लम, मसल्स वीकनेस, ब्लॉटिंग और स्टमक पेन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके असली प्रॉब्लम को हाइड कर देती है, जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस डिले हो जाता है। अगर आपको फ्रीक्वेंट एसिडिटी हो रही है, हफ्ते में 2 या 3 बार या उससे ज़्यादा, तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एसिडिटी कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर, GERD या लीवर डिजीज़ का अर्ली साइन हो सकता है। फैक्ट लाइन: रिपीटेड हार्ट बर्न इज इक्वल टू टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, नॉट जस्ट टेक एन एंटासिड। यानी कि अगर आपको रिपीटेड हार्ट बर्न हो रहा है तो ये टाइम है डॉक्टर से कंसल्ट करने की, ना कि एंटासिड लेने का। तो दोस्तों, अगर एंटासिड लेना हो तो कुछ सिंपल रूल्स याद रखिए। जब ज़रूरत हो तभी ले, रोज़ाना ना ले। बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के इसे दूसरी दवाइयों के साथ ना ले। दूसरी दवा लेने से पहले या बाद में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। भोजन थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा मसालेदार भोजन ना खाएं और तनाव कम रखें। डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक एंटासिड का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, एंटासिड आपका फ्रेंड है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनका यूज़ सही तरीके से हो। तो सेल्फ मेडिकेशन कम करें और अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें, फिर मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फार्मालॉजी को, जहां हम आपको देते हैं जेन्युइन मेडिकल नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में। थैंक यू।